हेलो दोस्तों, आप लोगों का नेहा किचन में स्वागत है। आज मैं कॉर्न कोफ्ते की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे कुछ सब्जियों के साथ मिक्स करके बनाई हूँ। और ये कोफ्ता हेल्दी के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप लोगों को देखकर ही पता चल रहा होगा कितना स्वादिष्ट ये बना हुआ है। तो इसके लिए आधा छोटा लौकी मैं ली हूँ, एक आलू और एक कॉर्न ली हूँ। तो कॉर्न यहाँ पर एक ही लेंगे और साथ में बाइंडिंग करने के लिए कुछ सब्जियों को लेना ज़रूरी है। लौकी और आलू के छिलके को हटा लेंगे और कॉर्न को इस तरह से नाइफ से हमें निकाल लेना है। अब सारे कॉर्न को कम से कम 8 से 10 मिनट हमें एक पैन में उबाल कर लेना है। तो हम सब जानते हैं कि कॉर्न हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर इस तरह से हम कोफ्ता बना के खाएं तो हमारे लिए अच्छा होता है। अब यहाँ पर आलू और लौकी को बड़े बड़े ग्रेटर से हमें ग्रेट करके लेना है, यानी कि लौकी और आलू के बड़े बड़े लच्छे हमें चाहिए। तो इस तरह से इसे ग्रेट करना भी आसान होता है और बहुत कम समय में ये अच्छे से ग्रेट भी हो जाता है। तो दोस्तों, ये सब्जी जो है काफ़ी टेस्टी बनती है, तो कभी कभी हमें इस तरह की सब्जी को बनाकर खाना चाहिए। आलू के लच्छे को कम से कम 2 से 3 पानी से धोते हुए लेंगे ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। और यहाँ पर कॉर्न भी हमारा अच्छे से पक गया है। कॉर्न अभी मार्केट में बहुत कम दामों में उपलब्ध है, तो इस तरह के कोफ्ते बनाकर आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अब सारे लच्छे को एक साथ मिलाकर थोड़ा नमक और थोड़ा सा हल्दी डालते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर हो वो अलग हो जाए। तो ये प्रोसेस यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा पानी होगा तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको कॉर्नफ्लोर, मैदा, बेसन लग सकता है। तो इसलिए आपको ये प्रोसेस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और यहाँ पर हाथ से निचोड़ते हुए सारे पानी को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जितने अच्छे से हम निचोड़ कर पानी निकाल लेंगे उतना ही हमारा कॉर्नफ्लोर, बेसन या मैदा कम लगेगा। यदि कॉर्नफ्लोर, मैदा, बेसन ज़्यादा दे देंगे तो फिर इसका स्वाद अच्छा नहीं आता है। तो इसलिए इसे अच्छे से हमें निचोड़ कर अलग कर लेना है। और इसमें एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 2 से 3 हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। साथ में हमारा कॉर्न भी पीसकर तैयार हो गया है। तो कॉर्न को जब भी पीसे बिना पानी डाले पीसे, क्योंकि कॉर्न हमें यहाँ दरदरा पिसा हुआ चाहिए। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में पिसा हुआ कॉर्न को भी इसमें अच्छे से हमें मिक्स कर, तो इस तरह से हमें अच्छे से इन सारे चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब यहाँ बाइंडिंग के लिए या तो मैदा और कॉर्नफ्लोर मिला के ले या फिर बेसन। तो मैं यहाँ पर बेसन ले रही हूँ क्योंकि कॉर्न का यूज़ तो यहाँ ऑलरेडी किया गया है। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून बेसन ली हूँ। अगर आपको लगे कि अभी भी बैटर हमारा काफ़ी गीला है तो 2 टेबल स्पून और भी बेसन बढ़ा दे। तो यहाँ पर हमें कोशिश करना है कि कम से कम बेसन लगे ताकि हमारा कॉर्न, लौकी, आलू का भी स्वाद इसमें आता रहे। तो इस तरह से हमें कोफ्ते बॉल को तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर एक पैन में मस्टर्ड ऑयल लेंगे, साथ में थोड़ा सा जीरा, एक लाल मिर्च और एक तेजपत्ता डालेंगे। जैसे ही जीरा हमारा चटकने लगे तो बड़ा प्याज 2 कटे हुए डाल देंगे और साथ में 2 छोटा टमाटर भी डाल देंगे। तो यहाँ पर प्याज टमाटर हमें अपने ग्रेवी के हिसाब से डालना है। यदि आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो प्याज और टमाटर की मात्रा को यहाँ पर बढ़ा दें। और इन चीज़ों को हमें लाल होने तक फ्राई करना है। अब इसे निकाल लेंगे और यहाँ पर इन मसालों के साथ 1 पौड लहसुन और थोड़ा सा अदरक डालते हुए हमें मसाला तैयार कर लेना है। अब सारा मसाला को पीसने के बाद फिर से इसी पैन में डाल देंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में अच्छे से हमें भून लेना है। साथ में यहाँ पे नमक, हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, साथ में कसूरी मेथी और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इस तरह से इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। जब तक कि इसमें से तेल निकलता हुआ नजर नहीं आए तब तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। अब यहाँ पर पानी मैं 1 गिलास के लगभग डाल रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेवी भी बनाना है। अब इसके ऊपर एक छन्नी नुमा प्लेट रखेंगे, हल्का सा तेल ग्रीस करते हुए यहाँ पर सारे बॉल्स को रख देंगे।
तो बॉल्स को हम दो तरीके से पकाएंगे, एक तो स्टीम करके पकाएंगे और स्टीम बॉल को फिर हमें फ्राई कर लेना है। तो इसे 8 मिनट हमें स्टीम करना है। तो स्टीम करने से हमें काफ़ी फायदे होते हैं। सबसे पहले तो इसका शेप जो होता है वो मेंटेन हो जाता है, यानी गोल का गोल ये रहता है और आपको फ्राई करने के समय ये ज़्यादा तेल भी नहीं पीता है। तो इस तरह से हमें कोफ्ते बॉल को पहले स्टीम कर लेना है 7 से 8 मिनट, उसके बाद इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो दो तरह से इसे पकाने के कारण ये कोफ्ता बॉल अंदर से पक जाते हैं। तो ये बॉल्स बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप इसे चाहे तो स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं और इसे सूखा दाल चावल पर भी खा सकते हैं। तो ये बनता बनता ही बहुत कम हो जाता है, इसलिए जब भी बनाए तो इसे ज़्यादा बनाए। तो इस तरह से हमारा कोफ्ता बॉल्स बनकर तैयार हो गया है और दूसरी तरफ हमारा साथ में ग्रेवी भी बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, ऊपर से क्रिस्प है और अंदर से सॉफ्ट बना हुआ है। इधर हमारा ग्रेवी भी तैयार है। लौकी को निचोड़ने के बाद जो पानी निकला था उस पानी को भी यहाँ पर डाल देंगे। पानी को बिल्कुल भी ना फेंके, इसी में डाल देना है। जैसे ही ग्रेवी में उबाल आने लगे तो सारे कोफ्ता बॉल्स को डाल देंगे। कोफ्ता बॉल्स डालने के बाद हमें 1 मिनट ही उबलने देना है। इस तरह से हमारा कॉर्न कोफ्ता बनकर रेडी हो गया है। और दोस्तों ये सच में बहुत ही टेस्टी बना हुआ था, इसलिए आप लोग इसे जरूर ट्राई करें। अब यहाँ पर थोड़ा सा कसूरी मेथी और धनिया पत्ती भी मिक्स कर देंगे। इस तरह से दोस्तों हमारा कॉर्न कोफ्ता बनकर तैयार हो गया है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें थैंक यू सो मच। एक मैं आप लोगों को तोड़कर दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।